वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग करेंगे क्लास 10 के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, चलो रफ डायग्राम से समझ लो कि ये एक आपके पास में 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ओके, अब इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, आप लोग को ध्यान है, मैंने आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे है। तो जब आप ऊपर से नीचे किसी चीज़ को देखते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पर बेटा अपने पास में ऑब्जर्वर कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से इन्होंने दो शिप्स को देखा है, ठीक है, ये अबव सी लेवल लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग मेज़र कर रहे हैं कि ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। अब यहाँ पर अपने पास में दो शिप हैं, एक शिप ये है, एक शिप ये है। उन्होंने बोला कि लाइट हाउस के सेम साइड में, ठीक है, दो शिप्स हैं जिनके एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास में गिवन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो क्या वो एंगल यहाँ पे बनेंगे? नहीं बेटा, जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी क्या होगी, ये होगी, और ये एंगल्स हमारे कहाँ बनेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब जो पहला एंगल है वो हमारे पास गिवन है कि पहले के लिए 30 डिग्री का है और दूसरे के लिए 45 डिग्री का है। ओके, हाँ, इन एंगल्स का यूज़ हम इस जगह कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं ये पैरेलल होंगे, ये पैरेलल होंगे तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? तो देखो, ये अगर 30 डिग्री का है तो अल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री का हो जाएगा और ये 45 का है तो ये 45 का हो जाएगा। यहाँ हम नेमिंग कर लेते हैं ABCD। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमको बेटा क्या फाइंड करना है, ये जो दोनों शिप हैं C एंड D पर, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब तुम लोग अच्छे से जानते हो कि जब अपने को हाइट गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करोगे, तो हमारे पास में ये एंगल के अपोजिट साइड है, ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड है जो हमको फाइंड करनी है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस में हमें मालूम है दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला अपने को मालूम है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या हम cot थीटा की बात करें तो वो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। तो आप इन दोनों में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब निकालोगे कैसे, वो और एक बार समझ लो कि जब आपको यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करो, 90 डिग्री तो बेटा अपना यहीं पर होगा ना, तो आप सबसे पहले B से लेके C, ये अपना BC बेस लेके और AB परपेंडिकुलर लेके पहले आप यहाँ पे tan थीटा यूज़ करो, ठीक है, उससे आपको BC डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप BD डिस्टेंस निकालो और इस BC डिस्टेंस में से BD को सब्ट्रैक्ट कर दो और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसा तो अपन कर नहीं सकते ना कि डायरेक्ट CD के बीच का निकाल लें। बात क्लियर हो गई? चलो अब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमने एक बार अपना डायग्राम बना लिया, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अपनी लिख ली, तो उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमने क्या क्या चीज़ें सपोज की हैं, तो हमने लिख दिया AB। ये क्या है बेटा, अपनी हाइट ऑफ लाइट हाउस,
ये अपने पास कितनी गिवन है, ये है 75 मीटर। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में जो एंगल्स गिवन हैं उनको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस पॉइंट का भी एक हम नाम लिख देते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास में ये पॉइंट अपना ई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ई ए सी। ई ए सी हमारे पास में गिवन है 30 डिग्री। एंगल ई ए डी ये गिवन है 45 डिग्री। बस, और अब काम शुरू। अब हमको फाइंड क्या करना है, तो हमने वो भी लिख दिया कि हमको फाइंड करना है सी डी। अब ये क्या चीज़ है, ये हमने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो हमको ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अगर आप चाहो तो ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको x एंड y सपोज कर लो ये BC डिस्टेंस x है, x मीटर्स, और BD डिस्टेंस अपना y मीटर है, और इससे कंटिन्यू कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, लेट BC इज इक्वल टू x मीटर, फिर उसके बाद में BD ये लिख देंगे हम y मीटर। अच्छा, आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि BC आपने क्या लिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट शिप एंड लाइट हाउस, सेकेंड शिप एंड लाइट हाउस। इस तरह से एक्स एंड वाई को आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे, तो ये आप कर लेना। ठीक है बेटा, अब आगे हम क्या करने वाले हैं वो और देख लो। एंगल्स हमने ऑल्टरनेट लिए हैं तो हम ये भी मेंशन करेंगे। अब इसके बाद में हम लिख देंगे नाउ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। इसका रीज़न लिख देंगे कि ये कैसे एंगल्स हैं हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ठीक है, और इसके बाद में हम दूसरा भी लिख देंगे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। ठीक है, ये ई ए डी अपना ए डी बी के इक्वल है, और ए सी बी ई ए सी बी के इक्वल है। ठीक है, वेट यहाँ हम लोग का गड़बड़ हो गया है। एंगल ए सी बी ई ए सी, ओके करेक्ट है, ये हमारे इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, अब अपना बस 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों राइट ट्रायंगल्स पे लेके अपना काम शुरू। अब हम लिख देंगे कि यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब ए बी सी में जब हम tan थीटा यूज़ करेंगे तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या लेंगे हम, 30 डिग्री। ठीक है, और परपेंडिकुलर अपना क्या हो जाएगा बेटा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। 30 डिग्री के अपोजिट ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया। तो ये tan 30 की वैल्यू अच्छे से याद है सबको, 1/√3 होती है। अगर नहीं याद है तो मैजिक ट्रायंगल एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैं कई बार बता भी चुकी हूँ तुम लोग को कि मैजिक ट्रायंगल क्या होता है, तो उसको एक बार देख और लेना। ओके, बी सी लेंथ को अगर हमने x सपोज किया है तो यहाँ x लिख देना। तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 75√3, और इसको लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब यही काम हम दूसरे ट्रायंगल में भी करेंगे और इन दोनों को सेपरेट कर देंगे और हमारा दोनों लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। अब लिख देंगे यूजिंग tan थीटा इन राइट ट्रायंगल। अब कौन सा लेंगे बेटा हम, ए बी डी। चलो यहीं पे कर लेते हैं ए बी डी, वी गेट। अब यहाँ पर अपना एंगल कितना बन रहा है, ए बी डी में 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देना 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर भी परपेंडिकुलर तो अपना यही होगा, ए बी साइड अपोजिट टू द एंगल ए बी, बस बेस अपना चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी। अब ए बी की 75 ही रहेगी। अब tan 45 की वैल्यू लिख देना यहाँ पे। तो tan 45 तुम्हारा क्या होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये कर देना। और ये सॉरी बी डी डिस्टेंस हमने y लिया है, तो ये y की वैल्यू यहाँ से हम
फाइंड कर लेंगे तो y आ जाएगा अपना 75 मीटर। बहुत आसान सा है, बस केवल एक बार तुमने वहाँ पे डायग्राम बना लिया और काम शुरू। अब हमको निकालना था डिस्टेंस CD, तो अब हम लिख देंगे सो CD विच इज़ इक्वल टू BC माइनस BD। ठीक है, अब BC की लेंथ हमने अभी क्या फाइंड की थी 75√3, BD निकाल लिया है 75, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर हो गया। आ गया अच्छे से समझ में, कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कर देना अपना डाउट, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।